नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा के गुड़ क्षेत्र स्थित ग्राम दुआरी में इस बार किसानों के लिए दिसंबर किसी परीक्षा से कम नहीं साबित हो रहा। धान उपार्जन केंद्र पर तारीखों की उलझन ने मेहनत कश किसानों की नींद छीन ली है। जानकारी के मुताबिक 5 दिसंबर से पहले जिन 14 किसानों ने अपनी उपज बेची थी, उनके खातों में राशि समय पर पहुंच गई, लेकिन 5 दिसंबर के बाद धान बेचने वाले दर्जनों किसान आज भी भुगतान के इंतजार में भटक रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वह कलेक्टर से लेकर संबंधित विभागों की चौखटें घिस चुके हैं, लेकिन हर जगह से केवल आश्वासन ही मिलता है। इस स्थिति यह है कि खाद बीज के कर्ज पर ब्याज बढ़ रहा है, रबी सीजन की बोवनी रुक गई है और घर की जरूरतें भी अधर में लटकी हैं। किसान सवाल उठा रहे हैं, जब उपज एक ही केंद्र पर एक ही प्रक्रिया के तहत तौली गई तो भुगतान में तारीख का भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या यह तकनीकी समस्या है, विभागीय लापरवाही है या फिर किसी प्रक्रिया का अजीब खेल? लगातार जो जिले में धान खरीदी केंद्रों में जो लापरवाहियां हैं वो लगातार निरंतर बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। आज हम आए हैं गुड़ तहसील अंतर्गत दुआरी खरीदी केंद्र का मामला है। 14 किसानों ने 5 दिसंबर 2025 को अपने धान उपार्जन केंद्र में विक्रय कर चुके हैं। 5 दिसंबर के बाद जो बिक्री किए हैं किसान, उनका भी भुगतान हो चुका है। जो 5 के पहले बिक्री कर चुके हैं उनका भी भुगतान हो चुका है, लेकिन 5 दिसंबर वालों का आज तक भुगतान नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हम लोगों ने कई किसानों को साथ लेकर जन सुनवाई में आए थे कि हमारा भुगतान कब तक होगा। तो जन सुनवाई में जो भी अधिकारी बैठे थे उन्होंने डीएम नान को लिख दिया है कि आप वहाँ जाइए, दिखवाइए। तो वहाँ नान वाले भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में भुगतान हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब 5 दिसंबर से अभी तक कई शिकायतें हुई, उसमें समस्या का समाधान हुआ नहीं। कि 200-300 कुंटल धाने हैं, 400 कुंटल धाने घर में सड़ रही है। केवल रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से, स्लॉट न बुक होने की वजह से अभी भी धान घर पर पड़ी हुई है। वो तहसील के चक्कर, तहसील वाले कहते हैं जिले से होगा, नान ऑफिस से होगा, फूड विभाग से होगा, फूड विभाग कहते हैं तहसील से होगा। किसान केवल इधर से उधर जा रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस मामले पर कोई गंभीर नहीं है कि आखिर किसानों की समस्याओं का समाधान कब तक होगा। और यदि नहीं होता तब हम धरने की तैयारी में हैं और हम सीधे ऑफिस में ही बैठेंगे फूड विभाग के। हम नहीं जानते हैं तहसील वालों को, हम नहीं जानते हैं कलेक्टर को। फूड विभाग या नान विभाग इसका जिम्मेदार है और वहीं पर सीधे गेट पर ही हम जितने भी किसान 10, 20, 50 किसान आएंगे, किसानों को लेकर धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपके द्वारा बताया गया कि सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नियमतः चल रही हैं, ना तो किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन इस विभाग से उस विभाग, इस विभाग से उस विभाग लेकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे, सिस्टम में कमी कहाँ पर है कि या फिर पूरे सिस्टम में? तो मैं कह रहा हूँ जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, कलेक्टर मैडम, यदि भाई जब आपके पास मामला आता है आप संज्ञान में लीजिए। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आ रहा है। आप चुपचाप बैठे हो, आप भी लिख करके डीएम को दे दिए। डीएम के पास तो मैं सैकड़ों बार गया हूँ, तहसील गया, एसडीएम टीएम को लिख करके दे दिए है कि इन लोगों का सिकमी हो जाना चाहिए, वैध है, कोई फर्जी नहीं है। फर्जी एक विधानसभा में क्वेश्चन अभय मिश्रा जी विधायक द्वारा हुआ था, तो तमाम प्रदेश के जिलों में सिकमी की जाँच चल रही थी। जाँच हो गई, दोनों पक्ष, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को भी हाजिर कर दिया गया। इसके बाद भी मामला बताइए लटका हुआ है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लटका हुआ। तो मैं तो जिला प्रशासन को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। यदि जिला प्रशासन टाइट रहे, एक्शन मोड में रहे, तो निश्चित बात है विभाग बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा और धड़ाधड़ जो भी काम होंगे, सरकार की सरकारी योजनाएं का लाभ जनता तक निश्चित रूप से पहुँचेगा। और यदि नहीं पहुँच रहा है तो यहाँ का जिला प्रशासन जिम्मेदार है।